मैंने चुनाव लड़वाया है और मैंने नितिन भैया को ही चुनाव लड़वाया, विधायक के जीते हैं बांकीपुर से। और मैंने नितिन भैया को ही चुनाव लड़वाया, विधायक के जीते हैं बांकीपुर से। उनके लिए मैंने सेवा किया, उनके लिए कार्य किया, कार्य करके उनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं हम लोग के। और काम करते हुए मैंने उनको आगे बढ़ाया है। जब मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं कार्य किया हूँ, बूथ पर चुनाव में किया हूँ, तो मैं खुद लड़ रहा हूँ, तो मुझे कोई इस तरह से नहीं, मैं निश्चित जीत है। बीजेपी ने जो मुझे मौका दिया है सम्मान कर, मैं तो कल्पना भी नहीं किया था कि मुझे मिलेगा। चुनौती क्या रहेगा, तो मैंने तो चुनाव लड़वाया, इतना जिताया, तो मुझे जो चुनाव लड़ा जितवाया। अब मुझे क्या, मैं तो खुद चुनाव लड़ा, मेरे कार्यकर्ता मेरी शक्ति है और संगठन मेरा विश्वास है। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा जब भी मुंह खोल रहे हैं, मीडिया में जब भी बाइट दे रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोल जा रहे हैं जो उनके पार्टी के लिए, उनके नेता के लिए ही घातक बन जाएगा। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आज भी मिलने गए हुए थे नितिन नवीन से। नितिन नवीन बैठक कर रहे थे, तैयारी कर रहे हैं नितिन नवीन की, किस तरह से बांकीपुर का जो किला है उसको बचाया जाए। लेकिन कैसे वो किला बचाएंगे? नीरज सिन्हा तो अपने बोलिए से किला को ढहाने में लगे हुए हैं। अब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि नीरज सिन्हा कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि इनको तो हम ही चुनाव लड़वाए थे। किनको? नितिन नवीन को। नितिन नवीन को चुनाव हम लड़वाए, नितिन नवीन को चुनाव हम जितवाएं। हमको पता है कि चुनाव कैसे लड़वाया जाता है, तो हमको पता है कि चुनाव कैसे जीतना है। अब जब ये बात वो कहते हैं तो लोगों की चर्चा का विषय बन जाता है। लोग ये पूछने लगते हैं कि सही में क्या इतना ज़्यादा गुरूर हो गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में एक आम सा कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष जिसको कि उम्मीदवार बनाया गया है, वो इस तरह का दावा कर रहा है कि हम ही तो इनको चुनाव लड़वाए थे, हम ही तो इनको जितवाए हैं। आप खुद ही सुन लीजिए, जब उनसे पूछा गया है, नीरज कुमार सिन्हा से जब पूछा गया है सवाल, तो किस तरह से वो जो है ये दावा कर रहे हैं कि नितिन नवीन को उन्होंने चुनाव लड़वाया और नितिन नवीन को उन्होंने चुनाव जितवाया। मैदान में उतर चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हैं मजबूती से। देखिए भैया, मैं बूथ लेवल का कार्यकर्ता रहा हूँ, अब मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, मैंने चुनाव भी लड़वाया है। आज पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे जो दायित्व दिए है मंडल अध्यक्ष को, मैंने चुनाव लड़वाया है। और मैंने नितिन भैया को ही चुनाव लड़वाया, विधायक के जीते हैं बांकीपुर से। उनके लिए मैंने सेवा किया, उनके लिए कार्य किया, उनके द्वारा जो सिखाया गया जो कार्य है, मैंने कार्य करके उनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं हम लोग के। और काम करते हुए मैंने उनको आगे बढ़ाया है। उसी प्रकार से जब मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं कार्य किया हूँ, बूथ पर चुनाव में किया हूँ, तो मैं खुद लड़ रहा हूँ, तो मुझे कोई इस तरह से नहीं, मैं निश्चित जीत है। कार्यकर्ताओं की शक्ति और प्रदेश शीर्ष नेतृत्व का जो मेरा विश्वास है। कार्यकर्ता को चुना है, आपके जैसे कार्यकर्ता को मौका दिया। बीजेपी ने जो मुझे मौका दिया है सम्मान कर, मैं तो कल्पना भी नहीं किया था कि मुझे मिलेगा। बस मैं आपके सामने है आरजेडी है, आरजेडी है। चुनौती क्या रहेगा, मैंने तो चुनाव लड़वाया, इतना जिताया, तो मुझे जो चुनाव लड़ा जितवाया। अब मुझे क्या, मैं तो खुद चुनाव लड़ा, मेरे कार्यकर्ता मेरी शक्ति है और संगठन मेरा विश्वास है। भारतीय सुना आपने किस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा बोलते हुए नजर आ रहे थे। इससे पहले भी उनका कई तरह का वीडियो वायरल हो चुका है जिसमें वो बोलने में लड़खड़ा रहे थे। एक वीडियो वो भी वायरल हुआ जबकि उनको बोलने से रोका जा रहा था प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। और अब ये वीडियो भी वायरल होने ही वाला है, क्योंकि इसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि नितिन नवीन को चुनाव भी वही लड़वाए और नितिन नवीन को चुनाव भी वही जितवाए। दावा यहाँ तक भी है कि जब हम चुनाव लड़वा के नितिन नवीन को जितवा सकते हैं तो हम भी जीतिए लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि चुनाव कैसे लड़वाया जाता है। अब नीरज सिन्हा का कौन सलाहकार बना हुआ है, कौन उनको ये बता रहा है कि क्या बोलना है नहीं बोलना है, वो लोग उनके आगे पीछे भी रहते हैं। और अगर आगे पीछे नहीं रहते हैं तो इसी तरह से जुबान उनकी फिसल जा रही है। अब देखना होगा कि इन तमाम बयान का उनके चुनाव पर क्या फर्क पड़ता है। क्या जनता इसको देखती है, इसको सोच करके वोट देती है? क्योंकि फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि वो जो बोल रहे हैं वो उनकी पार्टी के लिए घातक है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।